गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। चैप्टर 5 हमारा चल रहा था जिसमें हम मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.1 किया था, उसके सारे क्वेश्चंस किए थे। आई होप आपको ये समझ में आ गया और सारे क्वेश्चन आपने कॉपी में अच्छे से कर लिए होंगे। आज एक्सरसाइज 5.2 करना है। 5.2 में क्या है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक बाय ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, 3, 5 एंड 10। यहाँ पे कुछ नंबर्स आपको दिए हुए हैं जिसको आपको पहचानना है कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं। 2, 3 और 5 एंड 10 से डिविजिबल है या नहीं, तो आपको यस और नो में इसका आंसर देना है। तो आपको ये पता कैसे चलेगा, अगर हम ओरली आपको देखना है कि लास्ट की 2 डिजिट को देखना है कि वो 2 में होता है, आती है, इन्हें डिवाइड हो रहा है 2 से या नहीं, 3 से हो रहा है, 4 से 5। आपको लास्ट 2 डिजिट देख के आपको पता चल जाता है इजीली। अगर फिर भी नहीं हो रहा तो यहाँ कुछ आपको डेफिनेशंस दी हुई है, ये आपको कॉपी में करना है, लिखना है इसको ऐसे ही। डिविजिबिलिटी बाय 2 से डिविजिबल कौन सा नंबर आते हैं उसमें आपको ये देखना है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स वन प्लेस इज अदर 0 और मल्टीपल ऑफ 2। एग्जाम्पल के लिए क्या है, लास्ट में आपका क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। यहाँ देख सकते हैं आप, लास्ट में एग्जाम्पल के लिए आपको दिया हुआ 196, लास्ट में क्या है आपका 6, तो ये 2 से डिविजिबल है। ये क्या है 2546, लास्ट का में भी देखिए 6 है, तो ये 2 से डिविजिबल है। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है कि लास्ट की डिजिट में अगर ये सब डिजिट हुई जो 2 से डिविजिबल हो जाए, 2 से डिवाइड हो जाता है, तो वो आपका डिविजिबल है। लास्ट की डिजिट को देखना है, 0 भी आपका 2 से डिविजिबल हो जाता है। इसी तरीके से आप 3 का देखेंगे। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ द डिजिट इज अ मल्टीपल ऑफ 3, जो कि 3 से मल्टीपल हो जाए। यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक समझाया हुआ है, ये क्या है, 29,850 इज डिविजिबल बाय 3 एज द सम ऑफ इट्स डिजिट। आपको क्या ऊपर बताया हुआ था, इसमें लास्ट की डिजिट देखनी है। आप अदर नंबर में भी आप किसी भी सम को अगर डिवाइड करना है तो आप उसके लास्ट की 2 डिजिट देख सकते हैं, और अगर उस टेबल से वो डिवाइड हो जाता है तो वो डिविजिबल है। उसके अलावा इन्होंने और भी ऑप्शन इधर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, अगर उसमें आप नहीं पहचान पा रहे हैं तो आपके ये कुछ तरीके यहाँ पे लिखे हुए हैं जो कि डेफिनेशन के थ्रू आपको समझाया हुआ वो मैं आपको बता देती हूँ, उससे आपको इजीली आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या है, आपको ये नंबर दिया हुआ है जिसमें इन्होंने क्या किया हुआ है, सबको ऐड कर दिया है। 29,850 को अलग अलग करके इन्होंने क्या किया है, 2 + 9 + 8 + 5 + 0, तो टोटल इनको ऐड किया तो क्या हो गया, 24 आया। 24 तो 3 से हो जाता है ना, 3 की टेबल में 3 8 जो 24 मीन्स ये जो नंबर है ये हमारा 3 से डिविजिबल है। 4 का देखते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म बाय इट्स डिजिट इज टेंस एंड वंस प्लेस डिविजिबल बाय 4। लास्ट की 2 डिजिट वंस और टेंस 2 डिजिट को आपको देखना है कि वो 4 से डिवाइड हो रहा है, ये डिविजिबल या नहीं। तो आप लास्ट के डिजिट को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस नंबर से डिविजिबल है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ 31,548 इज डिविजिबल बाय 4 बिकॉज द नंबर फॉर्म बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट लास्ट का क्या है 48 जो है 4 से डिविजिबल है, इसलिए ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट 5, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स वन प्लेस इज अदर 0 और 5। अगर इसके लास्ट में 0 और 5 है तो वो 5 से डिविजिबल है। आपको लास्ट की डिजिट देखनी है। तो 64,395 इज डिविजिबल बाय 5 एज इट्स लास्ट डिजिट इज 5। तो 5 में डिजिट में क्या क्या होना चाहिए, 0 और 5 अगर है तो वो आपका 5 से डिविजिबल है। तो ये आपको कॉपी में लिखना है इस तरीके से। अब क्या है, डिविजिबिलिटी बाय 6। A number is divisible by 6 if it is divisible by 2 and 3 both, जो 2 से भी हो जाए और 3 से भी हो जाए। For example, 16,806 is divisible by 6 because it is an even number, so divisible by 2। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे हमने 3 में किया था, टोटल नंबर सबको हमें ऐड किया 21, तो 21 6 के डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, 8। A number is divisible by 8 if the number formed by the last 3 digit is divisible by 8। लास्ट की 3 नंबर जो है 8 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा तो वो डिविजिबल है।
जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है 54,136 इज डिविजिबल बाई 8 बिकॉज द नंबर फॉर्म बाय लास्ट 3 डिजिट। 8 में क्या देखना है, लास्ट की 3 डिजिट्स को आपको देखनी है। तो क्या है लास्ट की 3 डिजिट 136 डिवाइड बाई 18, तो ये क्या आ रहा है हमारा 17 की टेबल से हो रहा है और ये पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो ये डिविजिबल है। तो आपको क्या देखना है, लास्ट की 3 डिजिट्स को देखना है। नेक्स्ट करते हैं डिविजिबल बाय 9। A number is divisible by 9 if the sum of its digit is divisible by 9। तो आपको क्या करना है, इस सम को देखना है, इस तरीके से आपको पूरा करना है। 3 + 8 को करा 27 आया इसका टोटल, तो ये 9 से डिविजिबल है, 9 की टेबल में 27 आता है। इसी तरीके से 10 का है, a number is divisible by 10 if it has 0 in its ones place। वंस की प्लेस पे अगर 0 होगा तो ये 10 से डिविजिबल हो जाएगा। 3840, 65,400 लास्ट में सबके 0 आ रहा है, तो ये आपको लास्ट की डिजिट को देखना है। तो ये लास्ट की डिजिट में अगर 0 है तो वो 10 से डिविजिबल है। ऐसे 11 का भी है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट इन द ऑड places and the sum of the digit in the even places in a multiple of 11 और 0। इसमें ज्यादातर कौन से आते हैं, ऑड नंबर्स आते हैं जो कि खुद की टेबल से ही डिवाइड होते हैं, अनदर उससे नहीं होता। सम ऑफ द डिजिट इन इवन प्लेस 985, इसको अगर हमने किया है तो 22 आया, तो ये किससे होगा, 22 हमारा 11 से ही होगा। इसको किया, ये भी हमारा 11 से ही होगा। ऑड प्लेस जो भी ऑड का होगा हमारा ऑड नंबर, वो हमारा 11 से ही जाएगा। तो ये 5 है 95, ये भी 11 से ही डिविजिबल होगा। तो ये सारी डेफिनेशन आपको कॉपी में लिखनी है और आपको पता भी होना चाहिए। तो लास्ट मोस्टली आपको क्या देखना है, उस नंबर की लास्ट की 2 डिजिट्स को आपको ध्यान में रखना है कि वो जो भी नंबर हमें दिया हुआ 2, 3, 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो आप लास्ट की 2, 3 डिजिट को देखकर आप सॉल्व कर सकते हैं, यस और नो। ठीक है, ये आपको कॉपी में करना है पूरा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब हमारा एक्सरसाइज है 5.2। तो यूजिंग इसको किस तरीके से आपको देना है मैं आपको बता देती हूँ, किस तरीके से इसको आपको कॉपी में करना है। आपको जो ये क्वेश्चन करना है फर्स्ट वाला, इस तरीके से करना है। आपको कॉलम बनाना है, नंबर क्या है, बाय 2, बाय 3, बाय 5, बाय 10। 150 ए लिखना है, 152 से ये डिविजिबल है इसलिए यस लिखा है यहाँ पर। 3 से भी डिविजिबल है, 4, 5 से भी डिविजिबल है और ये 10 से भी डिविजिबल है, इसलिए हमने यहाँ पर यस 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 लिखा है। सेकंड है हमारा 2438, तो ये 2 से डिविजिबल है। लास्ट की डिजिट देखनी है, पहचानना कैसे है, मैं आपको ये डेफिनेशन में इधर समझा चुकी हूँ कि किस तरीके से आप लास्ट की डिजिट देख के पहचान सकते हैं कि ये डिविजिबल है या नहीं। बट ये 3 से डिविजिबल नहीं है और ये 5 से भी नहीं है और ये 10 से भी डिविजिबल नहीं है। तो इसके क्वेश्चन आपको इसी तरीके से कॉपी में करना है, टेबल बनाकर यस नो लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है टेस्ट इफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 4 and 8। तो आपको इसी तरीके से कॉलम बनाना है, इधर नंबर का, इधर 4 का, बाय 4 बाय 8 और उसमें यस और नो करके आपको ये क्वेश्चन भी इसी तरीके से सॉल्व कर, यस और नो बताना है। बस टेबल बना के दोनों की टेबल बनेगी जैसा मैंने अभी आपको कॉपी में दिखाया इस तरीके से। सेकंड में भी आपको नंबर लिखना है बाय 4 बाय 8, यस और नो। इसमें बाय 4 और 8 का पूछा है सेकंड क्वेश्चन में। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड क्या है, टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 9। तो इसमें आपको क्या पूछा है, एक ही नंबर से पूछा है, ओनली 9 से पूछा है। तो आपको इसमें टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, लास्ट का देखना है। 72 है तो 9 की टेबल में डिविजिबल है या नहीं, तो आपको यस और नो लिखना है। तो 72 जो है वो डिविजिबल है तो आपको इसमें यस लिखना है, इसमें भी यस लिखना है, तो आपको यस और नो करना है। तो थर्ड वाला क्वेश्चन भी आपका सारा होमवर्क में करना है। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक इफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 6। इसमें भी आपको यस और नो लिखना है कि 6 से डिविजिबल कौन कौन सी डिजिट है या नहीं। 4 भी सारा आपको होमवर्क में करना है। और 5 विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 12। इसमें भी आपको यस और नो बताना है। तो ये 5 तक आपको कॉपी में सारा करना है। तो आपको आज का होमवर्क क्या है आपका, बेसिकली आपको ये सारा डिविजिबिलिटी टेस्ट के सारी डेफिनेशंस लिखनी है 11 तक, और उसके बाद क्वेश्चन 1 पूरा लिखना है, क्वेश्चन 2 भी पूरा करना है, क्वेश्चन 3 में यस और नो लिखना है, 4 में भी यस और नो, और 5 में भी आपको बताना है कि 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो 12 5 तक आज का ये होमवर्क हो गया।
आज की क्लास आपकी यहीं ओवर होती है, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके बाय, थैंक यू, टेक केयर। आई होप ये आपको सारा क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बाय, थैंक यू, टेक केयर।